तो गाइज आपने बिल्कुल सच पढ़ा है। अगर आप खाड़ी देश में काम कर रहे हो या फिर यूरोप के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो और जैसा बताया जा रहा है जो भी प्रवासी है यानी इंडिया के जो भी प्रवासी है 90% जो लोग हैं वो ये सामान लेकर आते ही आते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्लियरली एक्शन लेने का प्लान कर लिया है और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, क्योंकि थोड़ा दिन पहले भी 2-3 दिन पहले न्यूज़ में आपको बताया था कि दिल्ली एयरपोर्ट से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो अभी फ़िलहाल जो अप्रैल से बताया जा रहा है और 4 मई तक 24 अप्रैल से 4 मई तक अभी दिल्ली एयरपोर्ट से बहुत सारे फ़्लाइट को डिले किया गया है, बहुत सारे फ़्लाइट को लेट से उड़ रही है। और कारण जो बताया जा रहा था पहले ही गवर्नमेंट ने अवेयर कर दिया था मौसम विभाग कि तेज़ हवा के चलते, यानी वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है दिल्ली एयरपोर्ट में। तो आज के दिन लगभग 60% ऐसे फ़्लाइट है जो बहुत सारे डिले चली है। तो आप भी अगर दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो किसी भी देश के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, तो आप अपडेटेड रहें, ऑनलाइन चेक कर लें अपना जो टाइमिंग, ताकि आपको एयरपोर्ट पे जाकर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आज से ये सब सिस्टम स्टार्ट हो गया है और तेज़ हवा चल रहा है। इसके कारण आज के दिन 60% मतलब फ़्लाइट है जो कोई 1 घंटा, कोई 1.5 घंटा, कोई 2 घंटा डिले चला है, कोई तो कैंसिल भी कर दिया गया है। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में बताया जा रहा है कि लगभग 700 से ज़्यादा लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। वो भी जो घटना घटा है वो दिल्ली एयरपोर्ट का ही घटना है, क्योंकि पार्किंग में बहुत सारे ऐसे हैं जो कार टेढ़े तिरछे इस तरह से लगाकर चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो पार्किंग विभाग है उन्होंने इस चीज़ का बड़ा एक्शन लिया है और लगभग 700 से ज़्यादा जो भी कार हैं, छोटे मोटे जो गाड़ी हैं, उन पर जुर्माना लगाया है और उन पर बड़ा फ़ाइन मारा है। तो आप भी अगर वहाँ पे जाते हो रिसीव करने के लिए या फिर वहाँ पे से आप ट्रैवल करते हो तो इस लाजिम, अगर पार्किंग का यूज करते हो तो लाजिम ख्याल रखें, अब अच्छे तरीके से और जो पार्किंग का रूल है उसे फॉलो करें, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है और लास्ट जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि 90% लोग ये सामान लेकर आते ही आते हैं और पिछले 1 साल के अंदर लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि लोग को शायद कोई जानबूझकर भी इस तरह का चीज़ करता है, कुछ अनजाने में करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है कि अब बिल्कुल इस पर ये नहीं होगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लेने का कारण जो बताया जा रहा है कि जो भी फॉरेन कंट्री से आते हैं, कुछ लोग को जैसा रूल पता है, कुछ लोग को पता नहीं है और कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। गवर्नमेंट का जो रूल है, जो अदर कंट्री से आप किसी भी देश में रह रहे हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई या कनाडा में हो या यूएस में हो या फिर यूके में हो, किसी भी कंट्री में रह रहे हो, तो आपको जो गोल्ड लाने का रूल है वो लेडीज़ है तो 1 लाख रुपए तक का गोल्ड ला सकता है, जेंट्स है तो 50,000 रुपये तक का गोल्ड ला सकता है। इसके अलावा अगर लाता है तो उसे कस्टम ऑफिसर के पास डिक्लेयर करके टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनका जो भी सामान है वो भी जब्त कर लिया जाएगा और आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और ज़्यादा जो गिरफ्तारी हुई है दुबई से आने वाले पैसेंजरों के साथ। कुछ लोग को जानबूझकर कोई 1 केजी गोल्ड लेकर आ रहा है स्मगलिंग करने के लिए, कोई ½ केजी लेके आ रहा है, कोई थोड़ा बहुत भी ला रहा है, कोई रूल के खिलाफ लेकर आ रहा है। इसके वजह से गवर्नमेंट ने इस पर सख्त एक्शन लेने का प्लान बना लिया है कि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसका सामान भी जब्त हो जाएगा और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होगी और उन पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो आप भी अगर ट्रैवल करते हो, गोल्ड वगैरह लेकर आते हो तो नियम को जान लेना। नियम से ज़्यादा लेकर आओगे तो कस्टम ऑफिसर के पास जाओ और वहाँ पे डिक्लेयर करके जो भी उसका टैक्स है वो पे करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।